नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा है। जब आपका पर्चा निकाला गया तो देखने वाले भी दंग रह गए। आपके इस पर्चे में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। ये कोई आम दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और पीठ पीछे आपकी ही जड़ों में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। मेष राशि के जातक स्वभाव से बहुत सीधे, सरल और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसी सीधेपन का फायदा उठाकर इन 3 लोगों ने आपकी जिंदगी को नरक बना रखा है। आपके घर की एक एक बात, आपके काम धंधे की खबर और आपके बच्चों की हर हरकत पर इनकी 24 घंटे पैनी नजर रहती है। आपके घर में कब क्या हो रहा है, इसकी पल पल की जानकारी इनके पास होती है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये अपनी चाल चल देते हैं। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो अशांति है, बिना बात के कलेश हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और हर वक्त सिर पर एक अजीब सा भारीपन रहता है, वह कोई आम बात नहीं है। ये सब इन दुश्मनों द्वारा की गई साजिशों का नतीजा है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और इन गद्दारों को पहचानें। आपके इन 3 दुश्मनों में से पहला दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, वो आपके अपने ही घर में रहता है। ये वो विभीषण हैं जो आपके ही चूल्हे की आग से आपकी लंका को भस्म करना चाहता है। ये इंसान आपके सामने बहुत मीठा बनता है, आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन पीठ पीछे यही आपकी बर्बादी का जाल बुनता है। आपके घर में फूट डलवाना, भाई भाई को लड़ाना और परिवार की सुख शांति को पूरी तरह से भंग करना इस इंसान का मुख्य मकसद है। इस पहले दुश्मन के बाद जो बाकी 2 गद्दार हैं, वो आपकी गहरी रिश्तेदारी में छुपे हुए हैं। ये वो रिश्तेदार हैं जिनके सुख दुख में आप हमेशा सबसे पहले खड़े होते हैं, जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन ये आपकी खुशियों को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। जब भी आपके पास थोड़ा पैसा आता है या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो इनका चेहरा पीला पड़ जाता है। इनमें से एक रिश्तेदार तो ऐसा है जो आपके ऊपर तरह तरह के टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करवाता है ताकि आपकी तरक्की पूरी तरह से रुक जाए। आपकी कुंडली और सितारों की चाल साफ साफ बता रही है कि अगर आपने आज इन लोगों को नहीं पहचाना और इनसे दूरी नहीं बनाई तो आने वाला समय आपके लिए बेहद कष्टकारी हो सकता है। ये गद्दार धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के कुछ सदस्य तो पहले ही इनकी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस चुके हैं और वो आपकी बात मानने के बजाय इन दुश्मनों की बातों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आगे की कहानी में हम आपको इन गद्दारों के नाम के पहले अक्षर और इनकी राशियों के बारे में भी बताएंगे ताकि आप इन्हें तुरंत पहचान सकें। ये पहला दुश्मन जो आपके अपने ही घर में बैठा है, वो कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो बाहर वालों के बहकावे में आकर आपके ही खिलाफ साजिश रच रहा है। घर का ये व्यक्ति आपके हर गुप्त फैसले, आपकी कमाई और आपकी कमजोरी की खबर उन बाहरी लोगों तक पहुंचाता है। जब घर की दीवारें ही कमजोर होने लगे तो बाहर की आंधियों को रोकना नामुमकिन हो जाता है। ये इंसान आपके सामने बहुत लाचार और हमदर्द बनकर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने की सोचेंगे या घर में कोई बड़ी खुशी आने वाली होगी, ये चुपके से उसमें अड़ंगा डाल देगा। इसकी वजह से आपके परिवार में मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि कोई भी सदस्य चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। इसके बाद आते हैं वो 2 रिश्तेदार जो आपकी बर्बादी की कहानी लिखने में दिन रात एक कर रहे हैं। इनमें से पहला रिश्तेदार वो है जिसका नाम का पहला अक्षर र, स या त से शुरू हो सकता है। ये इंसान समाज में बहुत इज्जतदार होने का ढोंग करता है, लेकिन इसके मन में आपके प्रति जहर भरा हुआ है। ये आपके घर में कदम रखते ही ऐसी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाता है कि इसके जाने के तुरंत बाद आपके घर में झगड़ा होना तय होता है। ये अक्सर आपके बच्चों या आपके जीवन साथी को ऐसी बातें सिखाता है जिससे आपके बीच की दूरियां बढ़ जाएं। दूसरा रिश्तेदार वो है जो आपसे सीधे तौर पर कभी दुश्मनी नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपके हर फैसले की तारीफ करेगा, आपको गलत सलाह देगा ताकि आप कर्ज के दलदल में फंस जाएं या किसी गलत निवेश में अपना पैसा गंवा बैठें। सितारों की चाल इशारा कर रही हैं कि इस रिश्तेदार की नज़र आपकी ज़मीन जायदाद या आपकी सुख सुविधाओं पर है। ये चाहता है कि आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएं ताकि ये आपके सामने अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है।
इन तीनों गद्दारों ने मिलकर आपके जीवन के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य जाल बुन दिया है जिसके प्रभाव से आपकी बुद्धि और आपके फैसले लेने की क्षमता कमजोर होने लगी है। कई बार आपको खुद ऐसा महसूस होता होगा कि आप बिना किसी बड़ी वजह के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर के लोगों पर चिल्लाने लगते हैं या फिर सबको छोड़ छाड़कर कहीं दूर चले जाने का मन करता है। ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो इन लोगों द्वारा आपके घर में लगातार भेजी जा रही है। जब भी इनमें से कोई रिश्तेदार आपके घर आता है तो वो अपने साथ केवल ईर्ष्या लेकर आता है। वो आपके घर के बर्तनों, कोनों और यहाँ तक कि आपके बिस्तरों तक पर ऐसी नजर डालता है जिससे घर का पूरा वातावरण भारी हो जाता है। आपके ऊपर चल रही इस मशीनी क्रिया या टोने टोटकों का असर सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके बच्चों पर भी दिखने लगा है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका पढ़ाई से मन उचट रहा है और घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत अचानक से बिना किसी बीमारी के बिगड़ने लगी है। आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बह रहा है लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि इन दुश्मनों द्वारा दी गई मानसिक और तांत्रिक प्रताड़ना है। ये लोग चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो जाएं कि किसी के सामने सिर उठाने के लायक ही न रहें। अब आपको अपने जीवन को बचाने के लिए और इन गद्दारों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुरंत कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहला काम तो ये करना है कि जिस भी रिश्तेदार पर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो उसका अपने घर आना जाना बिल्कुल सीमित कर दीजिए। आप बहुत भोले हैं, आप लोक लाज के डर से लोगों को मना नहीं कर पाते, लेकिन याद रखिए कि आपकी भलाई आपके अपनों के सुरक्षित रहने में है। अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपके घर आता भी है तो उसके जाने के तुरंत बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और सेंधा नमक के पानी से पोछा लगवाएं ताकि उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाए। इसके साथ ही आने वाले समय में आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय और बेहद सरल उपाय करने होंगे जो आपके पूरे परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच तैयार कर देंगे, जिसके बाद इन दुश्मनों का कोई भी वार आप पर काम नहीं करेगा। इस सुरक्षा कवच को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पूरे परिवार की रक्षा का प्रबंध करना होगा। इसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली के चरणों का सिंदूर लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसे पार करके कोई भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया आपके घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकती। इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर से अभिमंत्रित किया हुआ लाल धागा लाएं और उसे अपने घर के सभी सदस्यों की कलाई पर या गले में धारण करवाएं। ये धागा इन तीनों गद्दारों के हर टोने टोटके के असर को वहीं के वहीं खत्म कर देगा। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े गद्दार रिश्तेदार की जिसकी पहचान वृश्चिक राशि से जुड़ी हो सकती है। ये इंसान आपके बहुत नजदीक रहता है और इसकी नजरें हमेशा इस बात पर टिकी रहती हैं कि आपके घर में कब क्या नया आ रहा है। जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, नया सामान लाते हैं या आपके काम में थोड़ा भी मुनाफा होता है तो इस इंसान के पेट में दर्द होने लगता है। ये आपकी खुशियों को नजर लगाने में सबसे आगे रहता है। इससे बचने के लिए आपको अपने व्यावसायिक और आर्थिक मामलों को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। अपनी आगामी योजनाओं, पैसों के लेन देन या तरक्की की बातें भूलकर भी किसी के साथ साझा न करें, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न दिखता हो। इस चक्रव्यूह का तीसरा और सबसे घातक हिस्सा वो व्यक्ति है जो आपके घर के भीतर रहकर ही आपके अपनों के कान भरता है। वो घर के सदस्यों के बीच ऐसी गलतफहमियां पैदा करता है जिससे आपस में ही अविश्वास का माहौल बन जाता है। इस घरेलू गद्दार की चालों को नाकाम करने के लिए आपको अपने परिवार के बीच संवाद को मजबूत करना होगा। यदि कोई बाहरी या घर का ही कोई सदस्य किसी दूसरे के खिलाफ कुछ कहता है तो उस पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आपस में बैठकर खुलकर बात करें। जब आपके परिवार में आपसी एकता और अटूट विश्वास होगा तो बाहर की कोई भी ताकत या घर का कोई भी विभीषण आपके हंसते खेलते परिवार को बिखेर नहीं पाएगा। इन सरल उपायों को अपनाकर आप बहुत जल्द अपने जीवन को फिर से सुखमय और शांतिपूर्ण बना लेंगे। इस प्रकार जब आपके परिवार के भीतर आपसी समझ और अटूट एकता स्थापित हो जाएगी तो इन तीनों दुश्मनों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद संवेदनशील हैं। ये गद्दार जब देखेंगे कि उनकी चालें अब आप पर बेअसर हो रही हैं और आपका झुकाव धर्म व सुरक्षा उपायों की तरफ बढ़ रहा है तो वे बौखलाहट में आकर कोई नया पैंतरा आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अचानक से आपके सामने अत्यधिक सहानुभूति दिखाने लगेंगे, आपके बेहद हितैषी बनने का नाटक करेंगे और बिना बुलाए आपके कामों में मदद करने के बहाने आपके करीब आने की कोशिश करेंगे।
आपको उनकी इस अचानक बदली हुई मीठी भाषा और झूठे अपनेपन के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। अपने घर के भीतर की सुख शांति को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए एक अंतिम और बेहद प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। हर शनिवार की शाम को अपने घर के मुख्य कोने में एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर उसमें 2 काले तिल और 1 लौंग डालकर जलाएं। इस दिए को जलाते समय मन ही मन अपने इष्ट देव और बजरंग बली का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके घर की तरफ बढ़ने वाली हर बुरी नज़र, हर नकारात्मक विचार और हर तांत्रिक क्रिया वहीं की वहीं भस्म हो जाएं। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके घर के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा कि इन तीनों गद्दारों की हर बुरी साजिश उल्टे उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने लगेगी। याद रखिए मेष राशि वालों, ईश्वर हमेशा सच्चे और सीधे लोगों के साथ न्याय करते हैं। भले ही पिछले कुछ सालों से आपने बहुत कष्ट झेले हैं, अपने ही करीबियों से बार बार धोखे खाए हैं और मानसिक रूप से खुद को बेहद अकेला महसूस किया है, लेकिन अब आपके सितारों की दशा बदल रही है। जैसे ही आप इन सजग उपायों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत फिर से जाग उठेगी। आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे, बीमारियों पर होने वाला फालतू खर्च बंद हो जाएगा और आपके घर का माहौल फिर से हंसी खुशी से चहक उठेगा। इन गद्दारों की पहचान अब आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। बस अब जरूरत है तो केवल सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की। जब आपकी सजगता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास मजबूत होने लगेगा तो इन गद्दारों की हर चाल उल्टी पड़ने लगेगी। आपके जीवन में पिछले काफी समय से चली आ रही पैसों की तंगी, शारीरिक बीमारियां और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। मेष राशि के जातकों पर हमेशा से ही मंगलदेव और बजरंग बली की विशेष कृपा रहती है। जब आप हनुमान जी के बताए इन सुरक्षा चक्रों का पालन करेंगे तो आपके दुश्मनों के द्वारा आपके विरुद्ध की गई हर तांत्रिक क्रिया और हर नकारात्मक विचार उनके अपने ही जीवन में उथल पुथल मचाना शुरू कर देगा। आपको आने वाले कुछ दिनों में अपने घर की महिलाओं और बच्चों के व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि कोई संदिग्ध रिश्तेदार आपके बच्चों को कुछ खाने पीने की वस्तु देता है या आपके घर में कोई अजीब सी चीज जैसे सिंदूर, नींबू या कोई फटा हुआ कपड़ा दिखाई देता है तो उसे सीधे हाथ से छूने के बजाय किसी चिमटे या कागज की मदद से उठाकर तुरंत बहते पानी में विसर्जित कर दें। ये सजगता आपके परिवार को हर बड़े खतरे से बचाकर रखेगी। जैसे ही आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, आपकी बंद पड़ी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। जो व्यापार मंदी की कगार पर था वो फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगा और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर वो मान सम्मान वापस मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। अब आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके साथ हैं। इन गद्दारों को उनके कर्मों की सजा प्रकृति खुद देगी। इसके साथ ही आपको अपने खान पान को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आने वाले कुछ समय तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ का दिया हुआ मीठा या सफेद भोजन बिल्कुल न खाएं जिस पर आपको जरा सा भी संदेह हो। नकारात्मक शक्तियां अक्सर मीठी चीजों के माध्यम से ही किसी के शरीर पर असर डालती हैं। यदि मजबूरी में आपको किसी के यहाँ जाना भी पड़े तो वहां से लौटने के बाद भगवान के सामने कपूर जरूर जलाएं। कपूर की पवित्र खुशबू आपके आसपास की बची कुची नकारात्मकता को भी पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देगी। अब आपको अपने जीवन में एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ग्रहों का गोचर ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग आज आपको कमजोर समझकर आपकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके मान सम्मान में जो कमी आई थी वो अब दोगुनी तेजी से वापस लौटेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके शत्रु चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। बजरंग बली ने आपके कष्टों को हरने का मन बना लिया है, इसलिए अब अपने मन से हर तरह का डर और चिंता निकाल दीजिए। पूरी निडरता के साथ अपने काम पर ध्यान लगाएं और एक विजेता की तरह आगे बढ़ें। अपने भीतर के इस नए आत्मविश्वास को जगाने के बाद आपको अपने दैनिक जीवन में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। मेष राशि के जातकों में जन्म से ही एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन इन दुश्मनों की बुरी नजर के कारण आपकी वो ऊर्जा कहीं दब गई थी। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस खोई हुई शक्ति को फिर से पहचानें। सुबह उठकर सबसे पहले उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन या लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगी।
इसके साथ ही अपने कार्यस्थल या व्यापारिक स्थान पर भी थोड़ी सतर्कता बरतें। यदि आप दुकान चलाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वहां अपनी मेज या तिजोरी के पास थोड़ा सा कपूर और लौंग एक छोटी सी कटोरी में जरूर रखें। यह आपके काम करने की जगह से हर तरह की बुरी नजर और ईर्ष्या को दूर रखेगा। जो लोग आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ब खुद अपने ही बुने हुए जाल में उलझते चले जाएंगे और आपको अपनी तरक्की के लिए नए रास्ते साफ नजर आने लगेंगे। आपकी कुंडली में अब एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जहां आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। पिछले कई सालों से जो पैसा कहीं अटका हुआ था या जो डील फाइनल होते होते रुक जाती थी, वह अब अचानक से आपके पक्ष में आने लगेगी। इन गद्दारों ने आपको जितना पीछे धकेलने की कोशिश की थी, प्रकृति आपको उससे 4 गुना अधिक तेजी से आगे ले जाएगी। बस अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने इरादों में मजबूती बनाए रखें, क्योंकि अब आपकी विजय निश्चित है। ये समय आपके लिए अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को लेने का है। जब आपकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी तो इन गद्दारों का आपके सामने टिक पाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मेष राशि के जातकों का सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में आता है तो उनके जीवन से दरिद्रता, बीमारी और क्लेश का नामो निशान मिट जाता है। जिन रिश्तेदारों ने आपको नीचा दिखाने के लिए समाज में झूठी अफवाहें फैलाई थीं, वे अब खुद अपनी ही नजरों में गिरते चले जाएंगे। उनके अपने ही घरों में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वे आपके बारे में सोचना तो दूर, खुद अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए परेशान हो जाएंगे। प्रकृति का यह नियम है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है, और अब इन गद्दारों के कर्मों का फल भुगतने का समय आ चुका है। आपको अपने घर की आंतरिक व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन पूरे घर में लोबान या गूगल का धुआं अवश्य करना चाहिए। ये धुआं घर के कोने कोने में छुपी हुई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या मशीनी ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने बेडरूम और मुख्य हॉल में थोड़ा सा सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में भरकर रख दें। ये नमक आपके घर के भीतर आने वाले हर व्यक्ति की नकारात्मक सोच को अपने अंदर सोख लेगा और आपके परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी बिना वजह का विवाद उत्पन्न नहीं होने देगा। अब आपके जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संतान की ओर से जो चिंताएं आपको रात भर जगाए रखती थीं, वे अब पूरी तरह से समाप्त होंगी। बच्चों को अपने करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है जिससे आपके पूरे कुल का नाम रोशन होगा। आपके शत्रु इस बात को देखकर और अधिक छटपटाएंगे, लेकिन वे चाहकर भी आपकी खुशियों में कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। बजरंग बली ने आपके घर के चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा बनाया है वो अटूट है। पूरी निर्भीकता के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहें। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करें और अपने जीवन में आने वाली असीम सुख समृद्धि का पूरे आनंद के साथ स्वागत करें। आपको बस अपने कर्म पथ पर पूरी ईमानदारी और निडरता के साथ आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही राशिफल, ज्योतिष और धार्मिक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राशि पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।